नमस्कार। शब्दोपचार थेरेपिस्ट से दीपक मानकर आज हम एक नए विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है मणिपुर चक्र से हमारे शरीर में से संतुलन किस प्रकार होता है, इसके बारे में जान ले। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने का अनुभव आप प्राप्त कर सकते। तो देख लीजिए, ये जो मेरा मूलाक्षरोपचार किताब है, इसमें ये सारी बातें मेरी मराठी में लिखी, तो मैं इसमें आपको हिंदी में करके हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हूँ। ठीक है, तो देखिए, अभी इस चक्र को जागरूक होने से हमें क्या क्या लाभ होता है हम बताते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें अग्नि सबसे पहले ये अग्नि संस्था जो है, जो 9 संस्था है, उसमें से जो अग्नि संस्था है उसको ये मजबूत बनाता है। वो मजबूत बनाने से आदमी तंदुरुस्त बनता है और सारी एनर्जी अपने आप इकट्ठी होती है। तो उससे आदमी क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक है, आगे की बात है। इससे परिणाम स्वरूप पेट की जो जितने सारी बीमारी, तो मेरे ख्याल से मैंने सूर्य नमस्कार योगा का मैंने किताब निकाला है, उसमें से जो डिसीज दिए उसमें से रोग हमारे शरीर में पैदा हो सकते खाली पेट की बीमारी से। पेट गड़बड़ हो गई जाए पेट, तो इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आंखों के प्रॉब्लम हो सकती है और शरीर में सूजन हो सकता है, सूजन भी कम हो सकती है। चिड़चिड़ापन, अहंकार, मन की बेचैनी, ये सारी बातें इससे हो सकती है। हृदय रोग हो, यानी कि अस्थमा हो, संधिवात हो, मधुमेह हो, कब्ज हो, हृदय रोग हो, ये सारे बातें हमें इस चक्र को असंतुलन होने से होती। तो ये सारा सकारात्मक भाव इसका करना है, तो ये चक्र को संतुलित करना बहुत जरूरी। तो इससे मानवीय जीवन सुखी और समाधानी और समृद्ध बनता है। ठीक है, अभी देखो, इसमें से जो बीज मंत्र है जो, तो इसमें अभी थोड़ा सा और बातें आप बता देते हैं। देखो, संस्कृत में आ, ठीक है, आ यह अनंतवाचक शब्द है। हमने पिछले बार बोला ये बैर चलन करने वाला शब्द है। तो अभी जो हमारे किताबों में, ग्रंथों में लिखा है, उसमें और ज़्यादा जानकारी आपको दे रहा हूँ। और तंत्र शास्त्र के अनुसार यह अग्नि शक्ति का रूप है। कौन सा अक्षर? रम, उसमें रा और राम। देखो अभी आगे बताता हूँ। अग्नि शक्ति से पूर्ण र को अग्नि बीज माना गया है, इसलिए र उसमें अनुस्वार। ठीक है, र और आ अक्षरों से संयुक्त जो शब्द बनता है उसे बोलते हैं हम राम। अभी बोलो, राम का नाम लियो तो सारा बेड़ा पार हो सकता है। राम से बड़ा राम का नाम बहुत सारे ये है। तो राम का भजन करने से क्या क्या हो सकता है कि राम नाम से हम कितनी योग क्रिया करवा लेते हैं आपसे। तो ये सारी बातें आपको पता है, तो और इसमें बता देते। जैसे मणिपुर चक्र के क्षेत्र में पूरा पाचन तंत्र होता है। ये जो होता है ना, ये सारा पूरा पाचन तंत्र है। ये पाचन तंत्र अपना सही ढंग से चलने लगा तो उसमें मंद होता है, मध्य होता है और तीव्र होता है। 3 प्रकार की अग्नि का भी बताएगा। तो ये सारी बातें आपको पता है। तो ये संकट को सामना करने के लिए अपना शरीर को मजबूत और मन को और शरीर को सक्षम बनाता है। इसलिए ये चक्र संतुलित होना बहुत जरूरी है। अभी देखो, ये असंतुलित होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये इसके बारे में हमने, यदि यह चक्र ठीक से काम न करे या इसमें असंतुलन पैदा हो जाए और यहाँ के अग्नि तत्वों में दोष आ जाए तो व्यक्ति में जोश की कमी, पचन की समस्या और आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। पेट के जितने जितने ऑर्गन्स यहाँ के, वो सबकी बीमारी हो सकती है। मैंने बोला 32 डिसीज हो सकते हैं। आंखों की बीमारी हो सकती है, मधुमेह हो सकता है, सूजन हो सकता है। ये सारी बातें हम कर सकते हैं। इतनी सारी बातें, ये देखो, ये सारी बातें हम किताब में से इतने लिखी है। तो कम से कम आपको ये पढ़ने में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगेंगे। तो ये सारी बातें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। कि देखो अभी तो कपालभाति का मतलब होता है, कपाल या इसमें भाती के जैसा वाइब्रेशन होता है। तो हम यहाँ जो मंत्र बोल रहे हैं, क्या बीज मंत्र बोलेंगे, तो इस बीज मंत्र का खाली वाइब्रेशन यही आता है। कितना भी जोर लगाओ तुम, यही नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, नाभि के नीचे भी नहीं आएगा। तो ये सारे 10 जो है, जैसे ड रम है उसका बीज मंत्र है। उसके बाद डम ढम, ड और ड का रस्वा है ढम, रम डम ढम नम, हो गया। उसके बाद तम थम,
ये भी ह्रस्व दीर्घ हो गया। फिर उसके बाद दम धम होता है, फिर उसके बाद न आता है, फिर प और फ में आता है। इतने सारे शब्द है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन नीचे से ऊपर ऐसा आर्धो और ऊर्ध्वगामी ऐसे उसका चक्र बनता है, इसलिए इसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। ये मणिपुर चक्र को सुदर्शन चक्र वो सूर्य चक्र भी कहा जाता है। जैसे सूर्य को देखो, सारी सृष्टि को क्या करता है, सृष्टि के जैसे जितनी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का काम करना है, यानी कि सृष्टि को चलाने का काम ही सूर्य करता है। तो ये हमारे शरीर में ये जो चक्र है, ये जो जगह है, इसको हम सूर्य चक्र भी बोलते हैं। तो देखिए इस जो चक्र से देखो, ये पेट को हमें दूसरा मस्तिष्क बोला है। तो जिस प्रकार मस्तिष्क पूरे शरीर का नियंत्रण रखता है, उसी के आदेश पे शरीर काम करता है, ठीक उसी प्रकार मणिपुर चक्र यानी सूर्य चक्र ऊर्जा को नियंत्रित करके पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। इसी कार्य के कारण इसे सूर्य शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा गया है। मणिपुर चक्र को सूर्य चक्र कहा गया है। इसके बारे में जानकारों का मत है कि संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण सूर्य को ही माना गया है। स्वानंद सरस्वती लिखते, रोग निवारण जो पुस्तक है उसमें उन्हें लिखते हैं कि सूर्य को जगत की आत्मा माना जाना चाहिए, ये सृष्टि का केंद्र है। ठीक है, और थोड़ी विस्तार से आपको जानकारी देते, हमारे शारीरिक शक्ति की उत्पत्ति, स्थिति और विकास इस सूर्य पर ही निर्भर है। जो लोग सूर्य के संपर्क में प्रकृति के करीब रहते हैं वही लोग निरोगी रहते हैं। शहरों के लोगों को सूर्य की किरणों से दूर रहना पड़ता है, इसलिए वे अक्सर बीमार रहते हैं। सूर्य की किरणों में शरीर की निरोगी रहने की अपार शक्ति है। इसमें कीटाणु को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। हमारे आचार्यों ने इसी महानता की खोज लाखों साल पहले की थी, इसलिए हमें सूर्य देवता सूर्य को देवता माने। ठीक है नहीं, इसके अलावा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, सूर्य उपासना, सूर्य योग, यज्ञ कई क्रिया किए जाती है। इस धार्मिक कर्मकांड से हम इसका जान लेते हो। अभी ठीक है, ये सारी बातें इसमें है, इतना सारा किताब है, 200-150 पन्ने इसमें है, सब चक्रों को इसके बारे में हमने लिखा है। सारी जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र या उपबीज मंत्र यानी कि स्वर और व्यंजन, उसमें रस व दीर्घ क्या होता है, ये सारी बातें उसका मीनिंग बताया है, उसका संदर्भ दिया है, ग्रंथों का भी संदर्भ दिया है। इतने सारे बातें हम बताएंगे तो वीडियो और लंबा लंबा हो जाएगा। तो अब आज हम क्या करेंगे, मणिपुर चक्र को एक्टिव करने के लिए जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र को किस तरह हम कपालभाति में कर सकते हैं, ये हमको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा बैठेंगे। ठीक है, अभी देखो ये मणिपुर चक्र है, तो यहाँ का वाइब्रेशन है, तो हमने ओमकार में बोला था आकार उकार मकार, है क्या नहीं, ब्रह्म विष्णु और महेश, ये विष्णु का स्थान है, तो इसलिए हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरह इस मुद्रा को लेके बैठेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो आपके हिसाब से आप बैठो। मैं तो ऐसा ऐसा करने को बोलता हूँ। जी चलो हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम सिद्धासन, पद्मासन या सहजासन जो जो चाहिए आप कर सकते। खाली रीढ़ की हड्डी हमें सीधी होनी चाहिए, कि स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर ये जो हमने पिछले बार बोला था, फिर शरीर को ध्यान करना है, शरीर से पूरा रिलैक्स करना है, सर से पैर तक सबको रिलैक्स कराओ, जिसमें से जितनी एनर्जी हो तो उसको नॉर्मल करना है। ये अभी इसमें टाइम नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद जो बीज मंत्र है जो है लम, जैसे लम लम लम, उसके बाद स्वादिष्टान वम वम वम, फिर बाद में मणिपुर चक्र 3 बार करते हम, रम 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 रम। ठीक है, उसके बाद अभी उपबीज मंत्र पे जाते, डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम। 5 जो है वो सादे नीचे एनर्जी लेके जाते हैं, फिर 5 वाले ऊपर लेके जाते हैं। आपको हिसाब से आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे चलेगा। उसमें और थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा आगे की बात पर, जैसे रस्व दीर्घ, जैसे रम रम राम हो गया, जैसे डम ढम डम ढम डम धम, कपालभाति से डम ढम नम 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 तम थम तम थम तम थम तम थम दम धम
दम धम दम धम दम धम नम 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 पम फम पम फम पम फम पम फम। हो गया ये हिसाब से। अब लगे तो ये दोनों हाथ को ऐसा करेंगे तो यहाँ से ये जरिए पेट की सारी, और उसमें सुजोग में बताया कि यहाँ जितने सारे है सारे पेट के ऑर्गन्स को सुजोग में बताए। इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ही करेंगे तो महाराष्ट्र में चिपली बोलते हैं उसको, ऐसे लगाते भगवान का नाम लेते हुए ऐसे घुमाते, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे हाँ, वे रस्वों को यहाँ और दीर्घों को यहाँ, ठीक है। रम, हाँ, डम ढम, समझ में, डम ढम डम ढम डम ढम नम डम ढम थम थम ढम डम ढम 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 नम नम तम तम थम थम दम धम नम नम पम फम पम फम, ठीक है, समझ में, ठीक है। अब इसमें उसको 12 खड़े भी कर सकते हैं, जैसे कि ड डा डी डी, रस्व या दीर्घ या, रस्व या दीर्घ या, ठीक है। डम ढम, समझ में आया, हाथ ऐसे सीधे रखना। डम डाम डिम 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 ढूम ढूम डेम डैम डो डौ डम ढा ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढौ ढम ढा नम नाम नीम 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 नूम नूम ने नई नो नौ नम त ता ती ती तू तू ते तई तो तौ तम था थ था थी थी थू थू थे थई थो थौ थम था दम दाम दिम दिम दुम दुम देम देम दो दौ दम दा धम धाम धीम धीम धूम धूम धे धैम धो धौ धम धा नम नाम नीम नीम नूम नूम ने नैम नो नौ नम ना पम पम पीम पीप पूम पूम पे पै पो पौ पम पा फ फा फी फी फू फू फे फै फो फो फम फा, ठीक है। फिर अभी ज़्यादा करेंगे, रम राम रम राम रम राम रम, ओके, रम राम रम राम रम राम रम, अब में आखिरी में रम आना चाहिए, रम राम रम राम रम राम रम रम राम रम राम रम राम रम रम राम रम राम रम राम रम डम डाम डम डाम डम डाम ढम ढम ढाम ढम 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 ढाम ढम नम नाम नम नाम नम नाम नम अम ताम तम ताम थम थाम थम थम थाम थम थाम थम थाम थम दम दाम दम दाम दम दाम दम धम धाम धम धाम धम धाम धम नम नाम नम नाम नम नाम नम पम पाम पम पाम पम पाम फम भम फम 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 फम, ठीक है। ये सारे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम सिंपल बात है, ये सारे लोगों को दिमाग में नहीं आती, तो इसलिए हम क्या किया है, राम राम रम रम राम रम रम राम रम रम राम रम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री, ओके। या श्री करना है, फिर या राम करना, आपके हिसाब से ये चक्र को एक्टिव करना है। जितने हाथ हम ऐसे भी करते राम 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 श्री, इसके हिसाब से आपको जो अच्छा लगा वो शब्द को या करना है। तो अपने शुगर बीपी जो कुछ सारे बीमारी, ये सारे बीमारी को आप क्या चुटकी से नॉर्मल कर सकते हैं। कुछ दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली मणिपुर चक्रों को एक्टिव करो कि पूरा शरीर ठीक हो जाएगा। कि ये मेंदु और ये मेंदु दोनों ठीक चलेंगे तो सारा संसार ही ठीक चलेगा। ये पूरा शरीर हमारा संसार है, इसको हम सही ढंग से शारीरिक मानसिक बौद्धिक और सारी स्तर से हम निरोगी रहेंगे। तो और क्या चाहिए, सुखी जीवन का तो यही रहस्य है ना। तो फिर इतना बढ़िया लेक्चर हमने दिया, तो आपके लिए एक ही काम बच रहा अभी, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बस इतना ही छोटा सा काम आपके लिए मैंने रखा है, तो आप इसमें करो और कम से कम एक ही दिन इस साधना का प्रैक्टिस करो, आपके हिसाब से करो। कुछ गड़बड़ी लगी, कुछ गड़बड़ हो रहा, कुछ नया कम ज़्यादा हो रहा, तो हमारे इसमें जो बातें हमने लिखी है, जो किताब में जितनी बातें है वो बातें हम उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे, उसके साथ फ़ोन नंबर भी दे रहे। तो आपको चाहिए तो आप कर सकते, किताब लेना है तो किताब भी लिख सकते। तो जय श्री राम,
भारत माता की जय, वंदे मातरम।